मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। सामाजिक न्याय के पुरोधा और एक सियासत जो उन्होंने खड़ी की थी मुलायम सिंह यादव के साथ, आज गुरुग्राम के मेदांता में उनका निधन हुआ है। इस वक्त हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आज सुबह मुलायम ने अंतिम सांस ली है। मुलायम सिंह यादव ने एक राजनीतिक विरासत, पिछड़ी जातियों को आगे ले जाने की राजनीति में समाज के हर। सतीश महाना जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतीश जी, मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है, खबर हम दिखा रहे हैं। लंबे वक्त से तबीयत जरूर खराब थी, लेकिन उनके साथ ही एक ऐतिहासिक धरोहर जो उन्होंने सामाजिक न्याय की खड़ी की है, वो भी आज चर्चा में है। क्या कहेंगे आप? ये दुखद है कि श्री मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मैं 2 दिन पहले ही उनको देखने गया था। पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी से चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा था कि उनके स्वास्थ्य में कुछ सुधार है, तो कुछ मन को अच्छा लगा था कि शायद वो वापस आके फिर अपना नेतृत्व देश को देंगे। मुलायम सिंह यादव एक बहुत बड़े कद के नेता थे, सबको साथ लेकर चलने वाले। उनके लिए कहा जाता है कि वो धरती पुत्र, जमीन से जुड़े हुए नेता थे। आज ये इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं हैं मुलायम सिंह जी के परिवार के प्रति, श्रीमान अखिलेश यादव जी के प्रति, और भगवान उनको ये दुख सहने की क्षमता दे और मुलायम सिंह जी की कमी कभी भी पूरी नहीं की जाती। बिल्कुल। और आपने बताया कि आपकी अखिलेश यादव से भी बातचीत हुई थी, आपने हालचाल जाना था। परिवार के लिए भी शोक, और अखिलेश यादव ने अपने पिता की विरासत को आगे ले जाने की जो मुहिम छेड़ी है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति, उनके परिवार के लिए बड़ी क्षति। जी, क्षति तो है ही। मैं उनके लिए भी पारिवारिक क्षति है। एक राजनीति में देखिए, राजनीति पक्ष प्रतिपक्ष को दोनों को मिलाकर चलती है, और दोनों का मजबूत होना लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज इस अवसर पर जिस समय वो मुलायम सिंह यादव नहीं रहे, तो प्रतिपक्ष को निश्चित रूप से इसकी कमी चलेगी। और मुलायम सिंह यादव का सबकी तरफ, हर पार्टी की तरफ उनका एक स्नेह था, प्यार था, विश्वास था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनके स्वास्थ्य की चिंता करी, माननीय रक्षा मंत्री जी भी गए थे। अक्रॉस पार्टी लाइन उनकी स्वीकारता थी, जो मुलायम सिंह यादव जी के व्यक्तित्व में हम सब लोगों को देखने को मिली। धन्यवाद आपका सतीश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की आवाज आप सुन रहे थे, यूपी विधानसभा अध्यक्ष हैं। अगर आप मुलायम सिंह यादव की पूरी राजनीति को देखें, कई दशकों से उन्होंने नींव जरूर इसकी तैयार की पिछड़ी जातियों के लिए आगे की कतार में लाने की मुहिम के साथ, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने अपने बलबूते उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़ी जातियों के लिए और पूरे प्रदेश में आप कह लीजिए राजनीति की एक ऐसी नींव रखी जिसने एक लंबे वक्त तक वहां पर अपना दबदबा बनाया रखा। समर्थ हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समर्थ, सबको ऐसा लग रहा था कि तबीयत बहुत बिगड़ रही है, लेकिन जब भी ऐसी शोक की खबर आती है तो सभी शोकाकुल हो जाते हैं। एक लंबी विरासत, एक मजबूत नींव, एक ऐसी राजनीति जिसने उत्तर प्रदेश में नए सिरे से कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम अन्य पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी की, जिसने मायावती की भी राजनीति को एक जबरदस्त टक्कर दिया। और जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, वहां से आज तक की पूरी तकदीर और तस्वीर जो उन्हें उत्तर प्रदेश की बदली और रखी है, उसको लेकर हर तरफ चर्चा है। क्या कहेंगे समर्थ? अंजना, देखिए, ये किसी राजनीतिक दल या किसी पुत्र का नुकसान नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि पूरी यूपी की राजनीति का बड़ा नुकसान है। मुलायम सिंह यादव एक शख्सियत थे, केवल एक राजनेता नहीं थे। यूं तो वो रक्षा मंत्री भी रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, 10 बार एमएलए भी रहे, पर उनकी जो शख्सियत थी, जिसकी वजह से वो जाने जाते थे और जिसकी वजह से आपने जैसा कि जिक्र किया, चाहे कांग्रेस को पराजित करना हो कहीं ना कहीं और मायावती को चित करना हो, उन्होंने अपने चरखा दांव का इस्तेमाल किया। तमाम तरह की जो उनकी सूझबूझ राजनीतिक थी, उसकी वजह से वो जाने जाते थे। पर सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात अंजना जो है वो ये है कि उनके संबंध सारे ही राजनीतिक दलों से अच्छे थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बीएसपी हो। उनके संबंध हमेशा अच्छे रहे। जब वो मेदांता में एडमिट थे, 2 अक्टूबर से वो एडमिट थे, वेंटिलेटर पर थे। आप मानकर चलिए शायद ही कोई बड़ा राजनेता रह गया हो जिसका फोन कॉल अखिलेश के पास ना गया हो, या वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराने मेदांता अस्पताल ना गया हो। और इसमें किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है। लगभग हर दल के नेता, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे बसपा के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के हों, तमाम नेता मुलायम सिंह को देखने
देखने के लिए गए, क्योंकि उनका जो दबदबा था पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति में, चाहे वो केवल इटावा, मैनपुरी या आजमगढ़ तक सीमित नहीं था। उन्होंने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को तो स्थापित किया ही, कहीं ना कहीं अपने यादव खेमे और पिछड़ों की आवाज बनकर आगे आए और उन्हें बताया कि उनका भी कोई नेता है, उनके लिए भी कोई एक ऐसा चेहरा हो सकता है जो एक तरह से शख्सियत बने, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में भी।